धन धन भोलेनाथ बाट दिए तीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु हो दाता कौड़ी ना राखी घर में। ऐसे दीन दयालु हो दाता कौड़ी ना राखी घर में। ऐसे दीन दयालु हो दाता कौड़ी ना राखी घर में। ऐसे दीन दयालु हो दाता कौड़ी ना राखी घर में। बहुत ध्यान से सुनना इस भजन को। भगवान शंकर जी ने देवताओं को क्या दिया? सबसे पहले ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा को दिया प्रथम वेद, ब्रह्मा को दिया प्रथम वेद, वो बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। लक्ष्मी सी सुंदर नारी, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ब्रह्मा को क्या दिया? वेद प्रदान किया, शास्त्र प्रदान किया, छंद उपनिषद प्रदान किया। और भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी से करवाया। किसने? शंकर जी ने। शंकर जी की कृपा थी तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में हुआ है। अगर वो विष का प्याला नहीं पीते, समुद्र मंथन का निकला हुआ, तो फिर लक्ष्मी जी प्रकट नहीं होती। और इंद्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी। कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भंडारी। कर दिया तुमने भंडारी, कर दिया तुमने भंडारी। इंद्र को क्या दिया बाबा ने? ऐरावत हाथी प्रदान किया, कामधेनु गैया दे दी, और कुबेर देवता को सारी वसुधा का भंडारी बना दिया। अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास पात्र नहीं रखा। केवल खप्पर कर में ऐसे दीन दयालु दाता कौड़ी ना राखी घर में। ऐसे दीन दयालु दाता कौड़ी ना राखी घर में। हर हर महादेव। ताली बजा के मेरा भाव जब देवताओं को ये भगवान भोलेनाथ ने प्रदान किया ना, तो देवताओं ने बाबा से प्रार्थना करते हुए जानते हो क्या कहा? ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, गुजर भोल जी, शुकर भोल जी बाबा, शुकर भोल जी, शुकर भोल जी बाबा, शुकर भोल जी। और बाबा ने क्या दिया? अमृत तो देवों को दिया और आप हलाहल पान किया। अमृत तो देवों को दिया और आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे जिसने कुछ तेरा ध्यान किया। जिसने कुछ तेरा ध्यान किया, जिसने कुछ तेरा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया। भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों का तुमने पल भर में कल्याण किया। पल भर में कल्याण किया, पल भर में कल्याण किया।
दयालु दाता कौड़ी नारा की घर में। ऐसे दीन दयालु दाता कौड़ी नारा की घर में। धन धन भोलेनाथ बाट दी दीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु दाता कौड़ी नारा की घर में। ऐसे दीन दयालु दाता कौड़ी नारा की घर में। इसका दोनों हाथ उठा दो। हरि बोल। हरि बोल। बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हरिओम 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 हरिओम। सभी लोग ध्यान पुनः भगवान के श्री चरणों में। अब देखिए जरा भगवान शंकर जी ने क्या दिया। मैया इधर ध्यान दे। अरे रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण देकर तुम ही जगदीश हुए। देकर तुम ही जगदीश हुए। देकर तुम ही जगदीश हुए। ये जो रावण के पास लंका थी, ये किसकी थी? रावण के पास जो लंका है ना, ये रावण ने अपने पैसे से नहीं बनवाई थी। सुन लीजिए जरा, किसको किसको ये कथा पता है? हाथ उठा के बताओ जरा। कोई सबको पता है? हमने बताया था। रावण के पास जो लंका है किसने दिया था? भोलेनाथ ने। कब दी थी बताओ, किसको पता है? कब दिया था? अधूरा ज्ञान घातक होता है। अब पूरा ज्ञान जरा सुन लीजिए। हाँ, कहते भगवान भोलेनाथ की पत्नी गौरा जी जब ब्याह करके शमशान घाट आई, शिवलोक आई, तो गौरा मैया कहने लगी, बाबा मैं हिमांचल की बेटी हूँ, मैं रानी हूँ, मैं तो महलों में रहने वाली रानी, और मैं ऐसे शमशान घाट में रहूँगी, इस शमशान घाट में मैं रहूँगी। हाँ, मेरे लिए सुंदर सा महल बनवाओ। जैसे महल से आई हूँ मुझे वैसा ही महल चाहिए। मैं ऐसी ठंडक में नहीं रहूँगी, ऐसी बर्फ के गोलों में नहीं रहूँगी। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है गौरा, तुम्हारी आज्ञा है, तुम कहती हो तो एक सुंदर सा महल। लेकिन गौरा जी ने कहा, बाबा ऐसा महल बनवाना जब भी कोई आए और देखे तो क्या कहे, एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो। मुझे पर्वत पर नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। अब ऐसा महल तो ईंट गारों का तो महल ऐसा बनेगा नहीं। हाँ, ऐसा महल होना चाहिए जो सबसे अलग महल हो। तो बोले ठीक है गौरा, मैं तुम्हारे लिए सोने का महल बनवाता हूँ। और बड़ा सुंदर सा सोने का महल कुबेर जी को आज्ञा दी। कुबेर जी, भैया तेज करो थोड़ा माइक। कुबेर जी ने तुरंत आज सुंदर सा महल बना करके तैयार कर दिया। गौरा जी ने कहा, बाबा कितना सुंदर महल बनाया है सोने का, तो अब हम गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन गृह प्रवेश के लिए कोई अच्छे से पंडित जी आने चाहिए, अच्छे पुजारी जी आने चाहिए। तो ये दीपक कृष्णदास नहीं गए थे गृह प्रवेश करवाने। उस समय सबसे बड़े विद्वान पुजारी कौन थे? रावण के पिता विश्रवा। ये बहुत लोगों को अधूरी बात पता है।
रावण जी के पिता विश्रवा उस समय सबसे विद्वान पुजारी जी थे, विश्रवा जी साथ में गए और तब रावण जी छोटा था। कहते हैं जहाँ कहीं भी पिताजी जाते थे तो अपने बच्चे को भी साथ में लेकर जाया करते थे, हाँ, कि इसके अंदर भी ज्ञान आए, इसको भी ज्ञान मिले, इसको भी बुद्धि आए, विवेक आए, है ना। आपने देखा होगा। वैसे ये जो बालक आप देख रहे हो, ये बालक अपना ही है, हाँ? और प्रभु की कृपा है कि ये लौकुश वेद विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन प्रयास हमारा रहता है कि भगवान के चरणों से जुड़े रहें। तो इस समय छुट्टी चल रही थी तो कथाओं में साथ में चल रहे, बढ़िया, भगवान की कृपा इनको प्राप्त हो, इस भाव से साथ में रहते हैं ये। और बढ़िया सा उच्चारण है इनका, वेद मंत्र का उच्चारण भी ठीक है और गायकी का उच्चारण भी ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे प्रभु की कृपा प्राप्त होती जाए। तो रावण भी गया साथ में विश्रवा के। भोलेनाथ ने बढ़िया विद्वानों का स्वागत किया, सम्मान किया। विश्रवा ने वेद मंत्रों के द्वारा पूजन करवाया, रावण ने भी पूजन किया, वेद मंत्र बोले। तो भगवान भोलेनाथ ने रावण को और विश्रवा को क्या दिया? दक्षिणा दी। क्यों भैया? दक्षिणा प्रदान की, ये लो दक्षिणा। और विश्रवा ने दक्षिणा, पहले के जमाने में लोग दक्षिणा देखते नहीं थे, जो दक्षिणा मिल गई अपनी झोली में डाल लिया और प्रसन्नचित्त हो जाते थे। चलते रहो धीमा धीमा। विश्वास जो थे वो तो प्रसन्न हो गए, बड़े संतुष्ट हो गए। लेकिन रावण क्या बोला? बाबा, आई एम नॉट सेटिस्फाई योर दक्षिणा, मैं आपकी दक्षिणा से संतुष्ट नहीं हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम कहाँ पर खड़े हो ये बताओ? शिवलोक में, बाबा के दरबार में। और अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो बताओ क्या मांगते हो, क्या तुम्हारी डिमांड है? जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तब रावण ने कहा, प्रभु मैं मांगता ये हूँ कि मुझे जो ये आपका महल है ना, ऐसा मैंने महल आज तक कभी नहीं देखा, बस मुझे यही महल मिल जाए। और भगवान शंकर से वो महल दक्षिणा में मांगने लगा। रावण ने जब महल मांगा तो भगवान शंकर ने एक बार भी सोचा ना विचारा, और भगवान शंकर ने तुरंत महल का संकल्प कराया और रावण को महल में हाथ लगवाया और महल प्रदान कर दिया, ले जाओ। रावण प्रसन्न हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रसन्न था, पूरा प्रसन्न नहीं था। बाबा भोलेनाथ ने कहा, तो प्रसन्न हो। रावण का प्रभु संतुष्ट तो है, लेकिन कुछ अभी पूरी तरह से हमको संतुष्ट करना है, तो एक काम करो। बाबा ने कहा, मांगो। और क्या मांगते हो? मैं त्रिलोकी नाथ हूँ और मेरे दरबार में जो आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, वो उसे मिलता ही है। क्या मांगते हो? रावण बोला, बाबा इतना सुंदर महल दे दिया, लेकिन महल में कोई रहने वाली भी तो होनी चाहिए। आपकी गौरा रानी बड़ी प्यारी है, ये गौरा भी मुझको प्रदान कर दो, पार्वती मुझको दे दो। भगवान शंकर ने देर नहीं लगाई, पार्वती को बुलाया, हाथ रावण को पकड़ा दिया, ले जाओ। बताओ, है कोई ऐसा दयालु देवता इस धरती में, संसार में, जो अपनी पत्नी का दान कर दे? हाँ, तिवारी जी, परीक्षित जी बने आज हमारे यजमान है, अपनी पत्नी को दान कर देंगे? हमें क्या बोलो? जो तिवारी जी कितने कर देंगे? नहीं, हमारी मैया है वो, हाँ, एक ही काफी है, एक ही से हड़े हैं। हाँ? लेकिन भगवान शंकर ने देर नहीं लगाई और तुरंत हाथ बढ़ाया, गौरा को प्रदान कर दिया। और भगवान भोलेनाथ ने जब प्रदान कर दिया तो रावण एक कंधे में एक तरफ महल को रख लिया। रावण विद्वान था, बलवान था। एक तरफ कंधे में महल को रख लिया, एक तरफ गौरा जी को बिठलाया और वो चल पड़ा। और जैसे ही चला है आगे तो गौरा जी ने विचार किया, इतने दयालु देवता, ऐसे दयालु भोलेनाथ अपनी पत्नी को ही दान कर दिया, क्या करूं? मेरी रक्षा हो जाए, मेरी रक्षा हो जाए। मैं इस रावण के घर नहीं जाना चाहती, मैं बचना चाहती हूँ रावण से। तो उसी समय कहते हैं कि गौरा मैया ने स्मरण किया अपने ठाकुर जी का, अपने कन्हैया का। हे मुरली वाले, हे छलिया, आ जाओ छलिया का रूप बना करके और मेरी रक्षा करो। उसी समय मेरे मुरली मनोहर मधुसूदन कन्हैया आ गए, गैया चराते हुए वहां से निकले, आगे प्रकट हो गए और रावण को क्या बोले? रावण क्या करते हो? ये जो तुम गौरा जी को बैठाले हो ना, भोलेनाथ की पत्नी, ये असली पार्वती नहीं है, ये तो नकली पार्वती है। असली पार्वती तो भगवान शंकर जी
पाताल लोक में छिपा करके रखते हैं। और जैसे ही रावण ने सुना उसी समय पार्वती को उसने वहीं पर रख दिया और कहते हैं वहीं पर द्वैपायनी मैया की स्थापना हो गई थी। बोलो द्वैपायनी मैया की। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण दे तुम ही तो जगदीश हुए। तुम ही तो जगदीश हुए, तुम ही तो जगदीश हुए। मनमोहन को मोहिन दे दी और मुकुट तुम ईश दिए। मनमोहन को मोहिन दे दी और मुकुट तुम ईश हुए। मुक्ति हेतु काशी में बाग भक्त को विश्वासीस दिए। भक्तों को विश्वासीस दिए, भक्तों को विश्वासीस दिए। भगवान भोलेनाथ ने एक बहुत अच्छी चीज प्रदान की है भक्तों के लिए। जानते हो क्या? बताओ। भक्तों को ये विश्वास दिलाया है कि जिसकी काशी में मृत्यु हो जाएगी उसको मुक्ति मिल जाएगी। ये विश्वास दिला दिया भक्तों को कि काशी में अगर जीव की मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसे मुक्ति, उसे मोक्ष मिल जाता है। अपने तन पर वस्त्र न राखो, अपने तन पर वस्त्र न राखो। ताली बजा के वो अपने तन पर वस्त्र न राखो, अपने तन पर वस्त्र न राखो। मगन रहो बाघंबर में ऐसे दीन दयालो दाता गौरी नारा की घर में। ऐसे दीन दयालो दाता गौरी नारा की घर में। धन धन भोलेनाथ बांट दिए, धन धन भोलेनाथ बांट दिए। दीन लोक एक पल भर में ऐसे दीन दयालो दाता गौरी नारा की घर में। ऐसे दीन दयालो दाता गौरी नारा की घर में। गौरी नारा की घर में, गौरी नारा की घर में। ऐसे दीन दयालु भोलेनाथ हैं। इनकी शरण में जो जाता है, मैया सुन लीजिए, एक बार बिहारी जी की शरण में जाओगे तो हो सकता है खाली हाथ वापस आ जाओ शायद, लेकिन भोलेनाथ की शरण में जो बैठता है, जो अपने मन में कामना करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आप लोग काशी जाते हो? नहीं चलने दो। आप लोग काशी जाया करते हो, आप लोग अमरनाथ दर्शन करने के लिए जाया करते हो, दूर दूर आप भोलेनाथ के दर्शन करने जाया करते हो। कल वेद मंत्रों के द्वारा आपको इसी पांडाल में साक्षात अमरनाथ जैसा शिवलिंग साक्षात प्रकट होता दिखाई पड़ेगा। आप अपने नेत्रों से उस भगवान भोलेनाथ के दर्शन करोगे, साक्षात दर्शन होंगे बाबा के। इसलिए सभी लोग आगे बढ़ चढ़ करके डायरी में अपना नाम लिखवाइएगा। क्यों? भगवान शंकर जी काया पलट देते हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है, उस प्रसंग को सुनेंगे, उसके बाद में कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। प्रसंग क्या है? कहते हैं कि काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। काशी में, काशी का नाम सुना सभी ने? हाँ, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस विद्वान ब्राह्मण की कोई संतानें नहीं थी। तो विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव जी की पूजा करता था। उसके गुरु जी ने बताया कि भोलेनाथ ही एक ऐसे दयालु देवता हैं, अगर उनके सामने तुम अर्जी लगाओगे तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो सकती है। भोलेनाथ के चरणों में तुम अर्जी लगाओ। अब कहते हैं वो काशी में वो विद्वान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगा। मैया बैठ जाओ, मैया अभी चावल नहीं चढ़ाना है, अच्छा नहीं चढ़ाना है, अभी बड़ी जल्दी है आपको। हाँ, अभी जब सुदामा चरित्र बोलेंगे तो सबसे आखिरी में आप लोग चढ़ाइएगा करके। अभी आप लोग चढ़ाने लगते हो रुपया पैसा तो हमारी नज़र चली जाती है कितना मैया का चढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप लोग बाद में चढ़ाया करो सब, हमारी नज़र इधर उधर मत जाया करें। हम कथा में बस मगन होकर के कथा कर रहे हैं आनंद के साथ में, ठीक है। पहुँचो वहाँ पे। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः
शिवाय च शिवतराय च। और ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो, हे वरदा के असवार, हे नंदी के असवार। अब देखो जरा, काशी में उस ब्राह्मण ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कर दी, बाबा की सेवा करना शुरू कर दी। भगवान शंकर जी एक दिन प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस विद्वान ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, और परीक्षा ले ली भगवान ने। बाबा ने कहा, देखो भाई भोलेनाथ बोले, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र तुम्हें मिलेगा, लेकिन दो पुत्र होते हैं जीवन में, दो प्रकार के पुत्र होते हैं, मतलब एक सुपुत्र होता है और एक कुपुत्र होता है। तो तुम्हें कौन सा चाहिए? बोले महाराज जी हमें सुपुत्र ही चाहिए बाबा जी भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने कहा, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाओं को देख लिया है, तुम्हारी कुंडली परख ली है, अगर तुम्हें सुपुत्र मिलेगा तो उस सुपुत्र की आयु केवल 5 वर्ष की होगी, 5 साल का होगा वो बेटा तुम्हारा। और अगर तुम कुपुत्र चाहोगे तो वो कम से कम पूरे 100 साल जिएगा, पूर्ण आयु प्राप्त करेगा। ब्राह्मण देवता ने जब विचार किया, मुझे कुपुत्र अगर मुझे मिलेगा तो मुझे जीवन भर रुला सकता है, इससे अच्छा मुझे सुपुत्र ही मिले। नहीं नहीं प्रभु, मुझे सुपुत्र ही चाहिए, सपूत ही चाहिए। भाई पुत्र पैदा होता है सुपुत्र के रूप में या कुपुत्र के रूप में, अपने माता पिता की रक्षा करता है, देखभाल करता है, अपने धर्म का पालन करता है। भाई पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। माता पिता तो अपने पुत्र के लिए तो जीवन अपना लगाते ही लगाते हैं। हाँ, उन्हें सुपुत्र होगा तो वो अपने अच्छे कर्म करके अपना जीवन यापन कर लेगा, और कुपुत्र अगर होगा तो अगर धन संचय करेंगे माता पिता तो वो पूरे धन को डुबो देगा, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए धन को संचय नहीं करना चाहिए, कामना करनी चाहिए कि हमें अच्छे सुपुत्र की या सुपुत्री की प्राप्ति हो। तो महात्मा जी ने, पंडित जी ने सुपुत्र की मांग करी, भगवान भोलेनाथ ने उन्हें सुपुत्र प्रदान किया। अब धीरे धीरे करके कहते हैं कि समय आगे जब बढ़ा तो उस बालक की आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। 5 वर्ष का बालक 1 वर्ष समाप्त हो गया, 2 वर्ष समाप्त हो गया, 3 वर्ष, 4था वर्ष, 5वां वर्ष चल रहा था, और उस बालक 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती, मरणासन्न हो जाता। तो मैं आपको बताऊं, वो बेचारे पिताजी बड़े चिंतित रहने लगे। अपनी कुटिया में भजन में उनका मन नहीं लगता, जहाँ बैठते सिर पर हाथ धर करके बैठ जाते। एक बार उनके गुरुजी आए, तो गुरुजी ने जब देखा और सारी बात बताई पंडित जी ने, तो गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हारे पुत्र को किसी तपस्वी पुरुष का आशीर्वाद मिल जाए, किसी योगी पुरुष का आशीर्वाद मिल जाए, किसी अच्छे ब्रह्मर्षि का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर वो ब्रह्मर्षि अपने मुख से कह दे चिरंजीवी भव, और वो चिरंजीवी भव का आशीर्वाद उसके लिए फल जाए, तो तुम्हारा बालक दीर्घायु हो सकता है, तुम्हारे बालक की उम्र लंबी हो सकती है। यहाँ विद्वान समाज बैठा है, जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं, अब वो बोले वो विद्वान पुरुष कहाँ मिलेगा, वो तपस्वी पुरुष कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं कि उस तपस्वी पुरुष को ढूंढने के लिए, कहीं ढूंढने के लिए पिताजी गए नहीं, बल्कि उनकी कुटिया के आगे जो भी विद्वान निकलते, जो भी पशु निकलते, जो भी गैया निकलती, जो भी जीव जंतु निकलते या जो मनुष्य निकलते, तो अपने बालक को आज्ञा देते, वो पंडित जी बेटा जाओ और सबके चरणों में जाकर के प्रणाम करो, दंडवत करो। पता नहीं किसका भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ा हो और किसका आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी आयु दीर्घायु हो जाए, तुम दीर्घजीवी हो जाओ। वो बालक क्या करता है? नर नारी निकरे जिते। परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी की पावन ये कृति है जिसे मैं सुना रहा हूँ। आज हमारे बीच में वो नहीं है, बड़े विद्वान पुरोधा महापुरुष हमारे बीच में थे, परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी कृति के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा समस्त संसार को आनंदित किया है, ज्ञान से गर्वित किया है। उनकी सुंदर सी रचना आप लोग जरा सुनिए। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गो गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते, जोड़े दो हाथ, और पुण्य प्रणाम सबको करत,
धरि धरि महिमात। जैसे ही कोई पशु निकलता, जैसे कोई मनुष्य निकलता, जैसे कोई महात्मा, जैसे कोई पंडित जी, जैसे कोई विद्वान निकलता, पिताजी कहते बेटा जाओ दौड़कर प्रणाम करो। और जो भी जीव जंतु पशु महात्मा आदि जो निकलते, वो बेटा दौड़ कर जाता, उनके चरणों में लेट कर दंडवत प्रणाम करता है। ध्यान से सुनना बेटा, भगवान के उनके चरणों में वो बालक उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। अब जरा विचार करिएगा, उस बालक के मस्तिष्क में चिन्ह का दाग पड़ गया, चिन्ह पड़ गया, स्मरण दाग पड़ गया। बालक धीरे धीरे उस आयु की पूर्ण समाप्ति की ओर जाने लगा, सिर पर चिन्ह का निशान बन गया। कहते हैं धीरे धीरे उसके 5 वर्ष की आयु समाप्त होने को आ गई। और जब बालक की आयु में, काशी की बात है, सत्य घटना है ये, जब बालक, मैं शिव जी की कृपा का वर्णन आपको सुना रहा हूँ। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, केवल 3 दिन शेष बचे। हाँ, बड़े भाग्य से ते ही मग, मग माने उस रास्ते से सप्त ऋषि की यो प्रवेश। उस ब्राह्मण की कुटिया के आगे से सप्त ऋषि होते हैं ना, सप्त ऋषि जैसे सप्त ऋषियों ने प्रवेश किया, वहां से निकले तो सप्त ऋषियों ने जैसे ही देखा, तो सप्तऋषियों को जब देखा तो पंडित जी ने उस बालक से दौड़ करके बालक से कहा बेटा जाओ दौड़ करके, ये सप्तऋषि हैं, इनके चरणों में जा करके दंडवत प्रणाम करो। और वो बालक दौड़ करके गया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। कैसे कि मुनिमंडल में, मुनिमंडल को महिमे पर के, मही माने क्या होता है, धरती, लेट में लेट करके, धरती पर लेट करके, मुनि मंडल को महिमे पर के जब बालक दंड प्रणाम कियो। तो महात्माओं ने क्या कहा, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, गुरुओं ने आशीर्वाद दियो, ऋषियों ने आशीर्वाद दियो। ऋषि क्या बोले, सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का सुंदर सा आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण खड़े थे वहीं पर, पंडित जी, लड़के के पिताजी, बेटे के पिताजी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और सप्तऋषियों से हाथ जोड़ करके बोले कि कर जोड़ पिता, बोले कब होंगे सत्य आपके वचन कहे। और इस दीन ये प्रसंग हो जाने दीजिए, ये प्रसंग हो जाने दीजिए। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। विराजे ऊपर विराजिए, हाँ आराम से। इस दीन अभागे बालक की, पंडित जी कहते हैं सप्तऋषि इस दीन अभागे बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष बचे हुए हैं। और ब्राह्मण जैसे ऋषियों ने देखा कि अरे मात्र केवल 3 दिन शेष है, और उस बालक की रेखाओं को परखा, उसकी कुंडली को जांचा और देख करके आज सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और आपस में कहने लगे ये क्या, ये तो बालक 3 दिन में मरने वाला। मैया इधर ध्यान दो, वो बालक बोले बालक तो 3 दिन में मरने वाला है। अब क्या ऋषियों ने सोचा ये हम तो आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, दीर्घजीवी भव, हम तो आशीर्वाद दे करके फंस गए, हमने इसको आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, और ये बालक मर जाएगा तो हमारा आशीर्वाद बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो अब पंडित जी रोने लगे। पंडित जी ने कहा देखो महात्मा जी, अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है तो अब आप जानो और आपका काम जाने। महात्माओं ने कहा मैं अपने आशीर्वाद को डिगाऊंगा नहीं, मैं अपने आशीर्वाद को डुबोऊंगा नहीं। पंडित जी एक काम करना पड़ेगा, इस बालक को मुझे प्रदान करना होगा। हाँ हाँ ले जाइए। सप्तऋषियों को पंडित जी ने बालक प्रदान कर दिया। अरे बालक प्रदान कीन हो, पंडित जी ने अपना बालक प्रदान किया उन ऋषियों को। बालक प्रदान कीन हो, हाँ करके कठिन हिया। पंडित जी ने अपना वो बालक अपने हृदय को वज्र बना करके प्रदान किया है। इनको सप्तऋषियों को बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया।
करके कठिया ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। आज ऋषियों ने क्या किया, उस बालक को साथ में लिया। और सप्तऋषि के पिताजी कौन है? सप्तऋषियों के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए सप्तऋषि। बोले ब्रह्मा जी से जाकर के अर्जी लगाएंगे, भाई हमने बालक को चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, बालक 3 दिन में मरने वाला है, हमारा आशीर्वाद बेकार हो जाएगा, ब्रह्मा जी कुछ करिए। तो गए सप्तऋषि और अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में एक एक करके दंडवत प्रणाम किया। जब पिता के चरणों में बालक प्रणाम करता है तो पिताजी क्या कहते हैं? चिरंजीवी भव, खुश रहो, सदा दीर्घायु रहो। तो ब्रह्मा जी ने अपने सप्तऋषियों से कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और पीछे से वो बेटा भी बालक जो आया था ना, वो भी लगा हुआ था ऋषियों की लाइन में, तो उसने भी आकर ब्रह्मा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने उसकी मस्तिष्क की रेखाओं को नहीं देखा कि ये बालक 2 दिन में मरने वाला है, और ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया क्या? चिरंजीवी भव। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि हंसने लगे और ब्रह्मा जी से बोले पिताजी आपने इस बालक को देखा नहीं, इसकी मस्तिष्क की रेखाओं को परखा नहीं, और आपने तो आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी हो, जरा देखो तो इस बालक को निहारो। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा, अरे ये बालक तो 2 दिन में मरने वाला है, 2 दिन की आयु शेष बची, ये तो भोलेनाथ के द्वारा श्रापित बालक है और 2 दिन में ये मर जाएगा, हम तो आशीर्वाद दे करके फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे हम भी कल फंस गए थे, कल हम भी ऐसे फंस गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैंने आशीर्वाद दिया है तो मेरा आशीर्वाद असफल नहीं जाएगा, सफल ही होगा। आज क्या किया है? सुनी ब्रह्म वचन हंस के, सप्तऋषि क्या कहते हैं? हंसने लगे और ब्रह्मा जी से बोले हैं प्रभु चलो अच्छा हुआ कि अब तो आपने हमारा भार ग्रहण कर लिया, हम तो सोच रहे थे कि हमारे ऊपर भार चढ़ा हुआ है, हमारा कहीं आशीर्वाद फेल ना हो जाए। तो सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। और ऋषि क्या कहते हैं कि चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने तुरंत उस बालक को लिया, सप्तऋषियों से बोले तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, साथ में चलो, जिसके द्वारा जिन आशीर्वाद से ये बालक पैदा हुआ है उन्हीं के पास चलेंगे। ब्रह्मा जी सप्तऋषि उस बालक को लेकर के भोलेनाथ के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने क्या कहा? चिरंजीवी भव। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, भोलेनाथ ने कहा चिरंजीवी भव। और पीछे से वो बालक भी लाइन में लगा था, और जैसे ही बालक को देखा बाबा के चरणों में प्रणाम किया, भोलेनाथ ने कहा चिरंजीवी भव। और जब चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया तो ब्रह्मा जी हंसने लगे और वो सप्तऋषि भी हंसने लगे। बाबा जरा ध्यान से देख लो, आप ही का बालक है, आप ही के आशीर्वाद से जन्मा है और 1 दिन की आयु शेष बची हुई है। भगवान शंकर जी ने कहा सुनो, हमें पता है तुम सबकी चाल को हम जान गए हैं, इस बालक को मेरे पास लेकर के आए हो तो मेरे पास ही छोड़ दो, जाओ सब अपने अपने लोक को वापस हो जाओ। भगवान तो त्रिलोकी नाथ है, सब जानते थे। उस बालक के ऊपर आशीर्वाद दिया भगवान शंकर जी ने, और क्या कहा कि शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, और चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। बाबा भोलेनाथ कहते हैं सप्तऋषियों तुम्हारा भार
और ब्रह्मा का भार हम सब ले लेते हैं। अरे ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को बेलपत्र प्रदान करी, अपना शिवलिंग प्रकट कर दिया। भोलेनाथ का शिवलिंग होता है ना, बाबा ने प्रकट कर दिया। और भोले एक दिन केवल बचा हुआ था, बाबा ने उस बालक से कहा मुझ पर बेलपत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय कहो। बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। अब वो बालक शिवलिंग में क्या चढ़ा रहा है, ओम नमः शिवाय बेलपत्र अर्पण कर रहा है। त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। जो बिल्वपत्र बाबा पर चढ़ाता है वो 3-3 जन्मों के पापों का संहार उसके हो जाता है। जो भोलेनाथ पर बिल्वपत्र एक अर्पण करता है। काशी वास निवासी चा काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे चा बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंडई ही बिल्वपत्रैश्च पूज एक शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो बाबा पर बिल्वपत्र एक बिल्वपत्र अर्पण करता है, कोटि कन्या, कोटि माने करोड़ कन्या के कन्यादान का उसको फल मिलता है। बोलो हर हर महादेव। मैं आपको बताऊं प्यारे भक्तों आदरणीय, जिस समय भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर वो बिल्वपत्र बालक चढ़ा रहा था, सायंकालीन का समय आया और उसका दिन पूर्ण हुआ, उसकी मृत्यु सन्निकट आ गई। यमराज भैंसे पर चढ़ करके आ गया, हाथ में भाला लेकर के, फरसा लेकर के। यमराज उस बालक के प्राणों को खींचने लगा, क्योंकि मात्र 5 वर्ष की आयु थी, आयु समाप्त। और जैसे ही बालक के प्राणों को खींचने लगा ना, तो वो बालक भगवान भोले, जैसे उसने देखा कि सामने काला काला स्वरूप यमराज का देखा, तो उस यमराज के स्वरूप को देख करके वो बालक डर गया और भगवान शंकर जी के शिवलिंग को उसने पकड़ लिया, जकड़ लिया। और जैसे ही बाबा के शिवलिंग को पकड़ा, बाबा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे प्राणों को बचाओ। उसी समय उस शिवलिंग से भगवान भूत भावन सरकार भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए और यमराज के सामने त्रिशूल दिखा दिया। यमराज, जो मेरी शरण में भक्त बैठा हो उस पर कभी आंच नहीं मैं आने देता हूँ, कभी नजरें मत डालना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलो डमरुआ वाले की। ये बालक कोई और नहीं था, ये जब बालक बड़ा हुआ तो मार्कंडे ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री मार्कंडे महाराज की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की। कल सभी भक्तों ने, सभी मैयाओं ने
रुक्मिणी मंगल का, भगवान का जो रुक्मिणी हरण हुआ, भगवान ने रुक्मिणी हरण करके अपना प्रथम विवाह संपूर्ण किया। वो रुक्मिणी मैया के विवाह की मंगल कामना सभी लोगों ने दर्शन किया और रुक्मिणी जी का, भगवान जी का पूजन करके अपने जीवन में मंगल की कामना करी और सौभाग्य की वृद्धि करी। सभी लोगों को, सभी मैयाओं को आशीर्वाद है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। सभी सौभाग्यवती मैया हों, सभी बालक वृंद विद्यावान हों। रुक्मिणी मंगल का सुंदर सा कार्य सभी लोगों ने संपन्न किया। आपको पता है भगवान शंकर जी ने रुक्मिणी हरण किया था, अपनी पत्नी जी का हरण किया था और हरण करके पहला विवाह यानी भगा करके लाए। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी, आज देखो आज के लोग भगवान जी के उपदेशों पर मत जाया करें, भगवान जी की कथाओं की ओर मत जाया करें। आजकल लोग क्या होते हैं ना कि हम भी किसी को भगा करके ले जाएंगे तो जेल खाने में फिर आप नजर आओगे। हाँ, किसी को भगाने का प्रयास करोगे। हाँ? प्रेम करना है तो अपने माँ बाप को बताओ, माँ बाप को बता करके शादी संबंध करो और आराम से बढ़िया सा अपना घर बसाओ, परिवार बसाओ। ये क्या है कि चोरी छुपे आप, हाँ, यार प्यार कर लिया और भगा करके। भगवान पर मत जाइए करिए। लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान ने ऐसा किया, बहुत से लोग ये सोचते हैं भगवान ने रासलीला करी तो तुम रासलीला कर लेना, फिर पता चल जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, और इस समय जेल के भीतर काहे को नाम ले, हम नाम काहे को लें? जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो, लेकिन प्रत्यक्ष दिख रहा है सामने तो हो सकता है शायद। हाँ? इसलिए भगवान जो करता है हमें उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। भगवान करता क्या है? जो राम जी ने अपने जीवन में किया हमें वो करना चाहिए। राम जी ने क्या किया है? राम जी अपनी मर्यादा में रहे हैं। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माधो पितहि गुरु नावहि माथा। ये राम जी ने किया है। बताओ कितने लोग प्रणाम करते हैं अपने माता पिता के चरणों में रोज सुबह? हमारे आदरणीय परीक्षित जी देखो, हाथ उठा उनका। और लोग नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो भैया? जब माता पिता हमारे भगवान है तो सुबह प्रणाम करना चाहिए ना, साक्षात भगवान का रूप है। राम जी की मर्यादा का पालन आप लोगों ने नहीं किया। जो उनके जीवन में गुण आए हैं उनका नहीं आपने पालन किया, और जो भगवान कन्हैया ने किया उन पर लोग टिप्पणी किया करते हैं कि भगवान ने रास लीला करी, भगवान ने ये किया, भगवान ने ऐसे किया, भगवान गोपिकाओं के साथ में रास करते थे, भगवान क्रीड़ा करते थे, भगवान ऐसा करते थे। नारायण, भगवान पर आप जाते हो तो भैया सुनो, भगवान भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था और तनो विष पी गए थे। तुम एक छटांग पी करके दिखाओ, एक तोला पी करके दिखाओ, राम नाम सत्य ना हो जाए तो कहना। हाँ, भगवान पर मत जाओ कि नहीं भगवान ने ऐसा किया तो हम देखो। भगवान ने, राम जी ने जो अपने जीवन में किया है हमें वो करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है हमें उसका पालन करना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, हाँ, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, और जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। हाँ, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण शीश में झुकने दो। भगवान ने जो उपदेश दिया है, संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है, उस उपदेश को आप पालन करें, भगवान की उस उपदेश को आप माने। हाँ, गीता में जो कहा है भगवान ने, उसका भगवान ने जो जीवन में किया है, भगवान ने तो 6 दिन में ही पूतना को, हाँ, 6 दिन में ही पूतना को मार दिया था भगवान ने। आप मार पाओगे क्या 6 दिन में? बोलो। हाँ, इसलिए मेरे नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी जी का अर्थात रुक्मिणी जी का हरण किया है। बोली रुक्मिणी हरण भगवान की। हमारे बीच में आप भैया घट्टा वाले ना भैया, हाँ, जय हो। बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ में आप पीछे देख रहे हैं जो ईंटों का भट्टा है, धर्मप्रिय धर्मानुरागी हरिशंकर गुप्ता जी मंच पर आसीन हैं। भक्त वत्सल भगवान के श्री चरणों में सादर वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं।
बधाई के पात्र हैं, जिनका हृदय, जिनका मन, जिनका जीवन धर्म से जुड़ा है और भगवान के श्री चरणों से जुड़ा है, आए हैं भगवान के श्री चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। जय हो। एक रोली का टीका होगा, आइए अपने भैया जी को हम मस्तक में तिलक वंदन करें। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। लाला जी गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। पुकारा में और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। पुकारा में और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी लोग विराजेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते रुक्मिणी जी बचपन से ही भगवान को चाहती थी, इसलिए भगवान जी ही उनके पति रूप में बन करके आए। और एक नहीं, भगवान जी के एक विवाह नहीं हुआ है, भगवान जी के पूरे विवाह हुए हैं 16,108, जिनमें 8 तो पटरानियाँ हैं। सबसे पहली रुक्मिणी जी, और दूसरी जो शादी हुई भगवान जी की किससे हुई? दूसरा विवाह हुआ है भगवान जी का भालू की बेटी से। ध्यान से सुने सभी लोग, किससे हुआ? रोज रोज तोड़ दे, 3 दिन से बराबर तोड़ दे, फिर तोड़ दो तार। अभी बाद में करते हैं, चलिए। हाँ आप बता दीजिए, मिश्रा जी को बता दीजिए बात हो। कोई बहुत बड़ा वाला राक्षस होगा। हाँ कहीं हारने लगे हुए हैं, तो उस हारने के तार को भैया बता रहा है बेचारा कि 3 दिन से उस तार को तोड़ दिया जाता है, हारने की आवाज़ बंद हो जाती है। धन्य है प्रभु, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है ये दास। आपके अंदर इतनी भक्ति है कि आप भगवान के भजन को सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी देखो, जैसे पहले राक्षस और देवता हुआ करते थे ना, ऐसे ही आज के समय में भी मनुष्य और राक्षस हैं। तो इनको आप क्या कहेंगे? राक्षस ही कहेंगे, कोई बात नहीं। हाँ कुछ लोगों को भगवान की भक्ति, भगवान की कथा नहीं पसंद होती है, तो ऐसी हरकतें करते हैं, वो इधर उधर उल्टा सीधा बोलते हैं। तो जब कोई उल्टा सीधा बोले तो उसे क्या कहना चाहिए?
हाथी अपनी चाल चल रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। और हाथी भी देखता है कि जब हाथी आगे चलता है ना तो पीछे से 50 कुत्ते लग जाते हैं भौंकते भौंकते। तो हाथी और गर्व में फूल जाता है, अरे देखो तो हमारे पीछे 50 कुत्ते लगे हुए हैं, वो भी हमारी जय जयकार कर रहे हैं। हाथी क्या जाने कि भौंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हाथी सोचता है ये भी हमारी जय जयकार ही कर रहे हैं। तो भैया 50 कुत्ते जो लग जाते हैं ना उल्टी सीधी बोलने में, बातें करने में, तो फिर क्या कहना, कोई बात नहीं है। एक दिन का और बात है, एक बार फिर तुम जोड़ लेना। तुम महात्मा गांधी वाला काम करना। महात्मा गांधी जी ने कहा था ना कि एक कोई झापड़ मारे, थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना। अब बेचारा बालक हमसे कहेगा महाराज जी 2 ही गाल हैं हमारे पास। हाँ? कोई बात नहीं है। वो बहुत महान हस्ती कोई होगी जिसे भगवान का भजन, भगवान की कथा पसंद नहीं है और वो हारने के तार तोड़ देता है। कोई बात नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा। भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ में। आप कहेंगे भालू की बेटी के साथ में महाराज? भालू कौन थे? जाम्बवंत जी महाराज, उनकी बेटी के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। कैसे हुआ जरा सुन लीजिएगा, 2 मिनट की बड़ी सुंदर सी कथा। कहते हैं भगवान द्वारकाधीश जी के राज्य में, उनकी द्वारकापुरी में एक, जैसे कि मैं बताऊं, भगवान जी मान लो पूरी द्वारकापुरी के राजा थे, द्वारकाधीश थे, लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा सा क्षेत्र मोहल्ला बांट दिया था ना। जैसे पूरा उत्तर भारत हमारे माननीय श्री मोदी जी के हाथ में उनकी बागडोर है। तो अब उन्होंने मुख्यमंत्री किसी को बना दिया, मंत्री किसी को बना दिया, विधायक किसी को बना दिया, सांसद किसी को बना दिया, सभासद किसी को बना दिया, चेयरमैन किसी को बना दिया है। ऐसे ही मेरे भगवान ने अपने भाग बांट करके रखे हुए थे। तो एक छोटा सा राजा था द्वारकापुरी में जिसका नाम था सत्राजित। उस सत्राजित ने बहुत तपस्या करी थी सूर्य भगवान नारायण की। तो सत्राजित को एक मणि सूर्य भगवान नारायण ने प्रदान करी थी। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस श्यमंतक मणि की वो 12 घंटे तक पूजा किया करता था। हाँ, प्रसाद सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हाथ लगा लीजिए सभी।